मेरी शर्ट पे या किसी की शर्ट पे अरबी लिखी होगी तो उसको तो फिर मार दिया जाएगा। वैसे आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो जो फीमेल ने जेब तन किया हुआ था वो शर्ट्स के बारे में बात करें अरेबिक सूट। तो वो उससे जो इल्ज़ाम लगा रहा था और जो मजमे को उकसा रहा था उसका मतलब कि ये नहीं था, वो सिर्फ एक मीठी चीज़ का नाम था। जब उसका मीनिंग पूछा गया ना उसके ऊपर जो तो वो तो कहता कि मैं तो अनपढ़ हूँ, वो यही मैं तो कह रहा हूँ ना, पढ़ना आता नहीं और उसने ये कहा कि इसको मार दो। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो रोना रो रहे हैं कि तो फिर जो हम काम कर रहे हैं, हमने जो काम किया, ये जो हिंदुओं मंदिर की बात की जाए या जो हमारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं उनकी बात करते हैं इस तरह, तो फिर तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है। टैक्स भी देते हैं, कोई आके मेरा या आपका भी सड़ उड़ा देगा और इसको कत्ल कर दो, इसने गुस्ताखी की। आपने तो आज तक और किसी मज़हब में ऐसा कुछ सुना? ईमानदारी से बताइए। सर नहीं सुना है, नहीं सुना है सर। हमजा भाई माजरत के साथ आपने कहा कि उसकी ज़िंदगी जो है बच गई। अब मैं कहता हूँ कि पूरी लाइफ ये थ्रेट्स उसके दिमाग से नहीं निकलेगा सर जिस तरह उसको हरासमेंट किया गया, अगर वीडियो कल किसी डॉक्टर से पूछ लें कि सारी ज़िंदगी ये वाला इंसिडेंट नहीं जाता वो। मैं ग्रंटेड आपको कहता हूँ कि वही बंदे जो मतलब कि ये हजूम में इकट्ठे हो जाते हैं, जो इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे पूछ लें, उनको बेसिक इस्लामिक रूल्स का भी नहीं पता होगा। तो वो इस्लाम के ठेकेदार बन के जो है किसी के ऊपर थोप देते हैं, गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं। वो ये कहाँ से आते हैं? सर आपका अगर मज़हब है, आप जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो अपने तक करें, ठीक है ना, वो आप करें। हर लोग जितने भी मज़हब है वो लोग अपने तक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो हालात हो चुके हैं, जिस तरह ये ब्लासफेमी वाला या ये मॉब वाले जो लोग हैं, ये मजहबी इंतशार पसंदी वाले लोग हैं, जिस तरह इनकी अक्सरियत हो चुकी है, इस तरह तो सर जो मतलब मुल्क के हालात और से और ख़राब हो जाएंगे। एक तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, ऊपर से हमारा मुल्क जो है कराची से गुजरा और ऊपर से ये सारा सीन हो। देखें जी, मैं यही कहता हूँ कि जब तक स्टेट जो है इसका एक्शन नहीं लगी, और एक्शन की ज़रूरत है सर, एक्शन नहीं, सख्त एक्शन की ज़रूरत है इस टाइम। आप ये बताएं कि क्या आपको पता है, आप टैक्स देते हैं, आपको पता है कि आपकी जान यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पहले हम नारा लगाते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब हम नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। हाँ, तो सर कैसे फिर एजुकेशन आएगी? 80 की दहाई से हमें जो सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, 1 मिनट नहीं लगता, ठीक है। आपको पता है पहले जड़ा वाला का जो वाक़या हुआ, ठीक है, वो क्रिश्चियनों के साथ, उसके बाद ये इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? एक्शन तो मतलब कि स्टेट हर दफ़ा कहती है जड़ा वाला वाक़या हो गया, उस पर भी एक्शन देख लें कि किस तरह, अगर उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया होता तो ये वाक़या ना होता, ये वाक़या रूनुमा ना होता। बेसिक ना 2-3 मंथ से मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने देखा कि ये 2-3 मंथ से ऐसा कोई ड्रामा नहीं लगा, तो दोबारा से फिर ऐसा कोई ड्रामा लगा दिया जाए। बेसिक चीज़ जो मैं कहता हूँ, ये सारे ड्रामे के पीछे या जो इन एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं लोग, वो यही चाहते हैं, वो अनएजुकेशन जो तालीम जिनको नहीं दी जाती। सर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे जो मदरसे ना, वहाँ पे हमने सिर्फ दूसरी चीज़ों का बताया ही नहीं, दुनिया के बारे में या प्रॉपर चीज़ें पढ़ाई नहीं, टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों के। अगर हम अवेयरनेस हर जगह पे दें तो आज गलत सही में फ़र्क ज़रूर होता। मैं भी SSP की थी कि ASP थी शरबानो नकवी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या समझते हैं उन्होंने अच्छा काम करके बाद में उन्हीं से माफ़ी मंगवाई जा रही है उस औरत से। तो जिन्होंने उस मतलब इस प्रोपोगंडे के अंदर शामिल थी, जो मॉब जो अटैक करे थे, उसके खिलाफ फिर पुलिस ने क्यों मतलब कोई कार्रवाई नहीं की? हाय, दिस इज अंदर फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम इचड़ा बाज़ार के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ये एक इंसिडेंट हुआ, एक औरत को प्रॉपर तौर पर हरासमेंट किया गया कि उसने जो है वो अपने जो लिबास पहना है उसके ऊपर कुछ आयात कुरानी लिखी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने उस बंदे का भी इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉपर उसने गुंडागर्दी की। तो हम अपनी रियासत से पूछना चाहेंगे कि कहाँ है ऐसे लोग कि एक तरफ जिसका कोई कसूर नहीं था उससे माफ़ी मंगवाई गई, और दूसरी तरफ जिसने ये सारी चीज़ें की वो आज़ाद घूम रहा है। उसका जो है वो हमारे मतलब इस तरह के जो इंतशार पसंदी वाले ग्रुप हैं, वो शायद मतलब इस चीज़ों में 2 से 3 मंथ हुए थे जो मतलब ये सारा इंसिडेंट जड़ा वाला का हुआ, उसके बाद ये दोबारा ये वाक़या हुआ। तो क्यों इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों इनको एजुकेट नहीं किया जाता कि आज मुझे या किसी भी पाकिस्तानी को अपनी जो जान की हिफाजत नहीं है, कि कोई पता नहीं कौन आके आपको मार दे और बाद में आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दीजिए कि आपने गुस्ताखी की है। तो इस हवाले से हम पाकिस्तानी पब्लिक के यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? वकार अब्बास। क्या करते हैं वकार साहब आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ। स्टडी किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? स्टिल आई गॉट एडमिशन इन एसोसिएट डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस टाइम अगर देखा जाए तो हम इशरा बाज़ार में खड़े हैं, हम आप पे कंप्यूटर पे भी बात करेंगे और साथ जो मतलब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक औरत पे अटैक किया गया, ठीक है, मॉब ने, उस हवाले से बारे में सर बताएं कि इस टाइम जो हमारा पाकिस्तानी अवाम है या पाकिस्तानी है, किस तरफ जा रहे हैं? कि एक वो बंदा है कि जिसको पढ़ना भी है ना, अरेबिक, वो कुवैत का ब्रांड
ब्रांड है वो लिखा, और जिस तरह हमने उस औरत को हरासमेंट किया, क्या समझते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब तक आपको किसी चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं तो आप जैलियत में कैसे ये कर सकते हो? ये तो पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब जाएगा दुनिया में। वी शुड नॉट डू। पाकिस्तान का इमेज नहीं ख़राब जाएगा, इस्लाम का इमेज ख़राब जाएगा। इस्लाम का भी जाएगा। पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान क्योंकि पे अगर सब मज़हबों की बात की जाए ना तो मज़हब जो होता है ना, मज़हब गलत नहीं होता। मज़हब के अंदर जो लोग होते हैं ना वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है उसको नुकसान होगा इन चीज़ों से। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ को समझे ना तो हम कैसे उस पर कमेंट कर देते हैं। सर मुझे ये बताएं, जब उस बंदे का इंटरव्यू लिया गया, उस बंदे ने ये कहा कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, ठीक है ना, तो एक बंदे को पढ़ना नहीं आता और वो बंदा सर तन से जुदा कर दो इसका, वो नारे लगा रहा है, क्या समझते हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल जैन है। जो हमारी मे बी SSP की थी कि ASP थी शरबानो नकवी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ठीक है, आप समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या समझते हैं उन्होंने अच्छा काम करके बाद में उन्हीं से माफ़ी मंगवाई जा रही है उस औरत से? तो जो जिन्होंने उस मतलब इस प्रोपोगंडे के अंदर शामिल थी, जो मॉब जो अटैक करे थे, उसके खिलाफ फिर पुलिस ने क्यों मतलब कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस इसमें सम रिलीजियस जो हैं उनका भी हाथ आ जाता है। और दूसरा जो है ना, पुलिस को ऐसे पता नहीं क्यों कर रही है, बट उनको करना नहीं चाहिए। उनको रियलिटी बताना चाहिए। ये कि अरेबिक में कुरान नहीं लिखा हुआ था, कोई और चीज़ें थी। इस तरह तो सर अरेबिक के अंदर देखें, वो जो शैम्पू आते हैं, ठीक है, वो हमारे बाथरूम के अंदर पड़े होते हैं दुबई से या सऊदी अरब से, उनके पीछे अरेबिक इवन गटर पे लिखा होता है अरेबिक में, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बट इस तरह तो बिल्कुल पॉजिटिव इमेज नहीं जाएगा पाकिस्तान का, और इस चीज़ का नुकसान है पाकिस्तान और इस्लाम दोनों को। ठीक है, मुझे ये बताएं, अब एक सवाल करना चाहूँगा, क्या मुसलमान हम टैक्सेस भी देते हैं, ठीक है, मुसलमान यहाँ पे सेव नहीं है, ठीक है, तो जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं, जैसे चर्चिज़ पे हमने अटैक किया, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हुई, तो हमारे तो यहाँ पे फिर मतलब मुस्लिम सेव नहीं है, तो नॉन मुस्लिम तो कहाँ सेव? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल, अगर इस तरह इसमें अगर आप मुसलमानों को ही अटैक करना शुरू कर देंगे तो दूसरे कैसे सेव होंगे? ऐसे ही है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को देखना होगा, बल्कि इसको स्टेट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो स्टेट क्या करती है इसके हवाले। स्टेट्स को मज़ीद बढ़ावा देती है या उसको उधर ही ख़त्म कर देती है, और स्टेट को ख़त्म करना पड़ेगा। अब IT की अगर बात करें, दुनिया तरक्की करती जा रही है, मुझे ये बताएं हमने IT में क्या काम किया? आज भी मतलब जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा तो बाहर से गोरे आ रहे होते हैं या इंडियन आ रहे होते हैं या चाइनीज़ आके उस प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैं ज़्यादा तो नहीं बात करना चाहूँगा, बस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के हालात जो है ना, थोड़ी जैलियत इधर से ख़त्म हो जाए, IT क्या हर चीज़ों में तरक्की हो जाएगी, हर चीज़ अवेयरनेस एजुकेशन आ गई तो फिर तो बिल्कुल तरक्की होगी। बिल्कुल हो जाएगी। और इंशाल्लाह अब न्यू गवर्नमेंट बन रही है, देखते हैं क्या करते हैं। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर द पीपल फॉर द पाकिस्तान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? सर मुझे ये बताएं, ये हम इस टाइम इचड़ा बाज़ार के अंदर खड़े हैं जहाँ पे वो अटैक हुआ, ठीक है, मुझे ये बताएं कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क पाकिस्तान, किस तरफ जा रहे हैं? शायद ये 2-3 मंथ से हुआ नहीं था ऐसा कोई मामला, पहले जड़ावाला में जो क्रिश्चियनों के साथ हुआ, तो फिर दोबारा से ये वो चीज़ उभरने आ गई, तो स्टेट हमारी जो है इस चीज़ों के ऊपर प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लेती? देखें, सबसे पहले मैं हर इंटरव्यू में तकरीबन आपसे बात करता हूँ कि जो इलिटरेसी का यहाँ मसला चल रहा है ना, जो अनपढ़ लोग हैं ना, उसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो उभरते हैं। अब स्टेट को चाहिए कि इसको कंडेम करे और स्ट्रिक्टली इसके ख़िलाफ़ कदम उठाए। एक बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मज़हब का इस्तेमाल करके इसको आसान रास्ते से किसी का जो है सर कलम कर दिया जाता है और किसी के ऊपर ब्लेम लगा के नहीं देखा। आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मतलब उनको कहा गया कि आपको मार दिया जाएगा और बाद में उन्हीं से माफ़ी मंगवाएगी जब मतलब तहकीक हुई कि वो अरेबिक लफ्ज़ मतलब कवैत का एक ब्रांड है, तो वो तो पूरी दुनिया में पहने जाते हैं। सऊदी अरब की बात की जाए, अरब ममालिक में वो ख़ास तौर पर पहने जाते हैं। तो इस तरह तो अगर एक मिसाल है, मेरी शर्ट पे या किसी की शर्ट पे अरबी लिखी होगी तो उसको तो फिर मार दिया जाएगा। वैसे आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो जो फीमेल ने जेब तन किया हुआ था, वो शर्ट्स के बारे में बात करें, अरेबिक सूट, तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, मिसाल तौर पर उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, जिसके मीनिंग जो उर्दू में नाजरीन को मैं बताता चलूँ, एक स्वीट्स होती है या मिठाई की ज़बान होती है, वो कुछ लिखा हुआ था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कि जब उससे जो इल्ज़ाम लगा रहा था और जो मजमे को उकसा रहा था, उसका मतलब ही मतलब कि ये नहीं था, वो सिर्फ़ एक मीठी चीज़ का नाम था। जब उसका मीनिंग पूछा गया ना, उसके ऊपर जो वो तो कहता कि मैं तो अनपढ़ हूँ, वो यही मैं तो कह रहा हूँ ना, पढ़ना आता नहीं और उसने ये कहा कि इसको मार दो। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो रोना रो रहे हैं कि तो फिर जो हम काम कर रहे हैं, हमने जो काम किया, ये जो हिंदुओं मंदिर की बात की जाए या जो हमारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं उनकी बात करते हैं, इस तरह तो फिर तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, टैक्स भी देते हैं, कोई आके मेरा या आपका भी सड़ उड़ा देगा। फिर भाई इस स्टेट में मैं
अनफॉर्चुनेटली यही कहूँगा कि स्टेट की रेट कायम होनी चाहिए, वरना कोई सेफ़ नहीं है। किसी के ऊपर जो है कोई भी इल्ज़ाम लगा के वो नहीं देखा जाता, जितना भी मोब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और यही समझाया जाता है कि ये हालात जो हैं इस तरह के पैदा हो सकते हैं। मतलब कि कोई भी उठ के खड़ा हो जाता है। अब एक चीज़ आपने देखी कि एक मुस्लिम औरत, सबसे पहले तो हम ये कहते रहे कि औरत की बड़ी इज्जत है। एक औरत के ऊपर जिस तरह मतलब अटैक हुआ, ठीक है कि इसको मार दिया जाए, या कहा गया कि इसके अभी तुम कपड़े उतार के चेंज करो। प्राइवेसी की तो बाद में बात आती है ना कि वहाँ पे थी या नहीं थी। तो ये बताएं, इस तरह तो फिर हमारे यहाँ पे जो हिंदू या सिख या बाकी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो तो फिर बिल्कुल सेफ़ नहीं अपने आप को फील करते हो। देखिए, मैं आपको बताऊं हमारा मज़हब क्या कहता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है औरत का एहतराम किया, औरत की रिस्पेक्ट का जो उन्होंने वो किया, उनकी तो एक मिसाल है कि एक औरत बुढ़ी औरत देखें मज़हब जो है ना, वो मज़हब सबका मज़हब तो गलत नहीं होता, ठीक है ना। वो किसी का भी, हम किसी के मज़हब को गलत नहीं कह सकते। मज़हब एक साइड पे आता है, ठीक है। हमेशा हर मज़हब इंसानियत का दर्ज देता है। इस टाइम तो फ़िलहाल जो हमारे मेंटालिटी या हमारे दिमागों के अंदर जो चीज़ भर दी गई है जहाज़ जज्बे के, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सर ये इस टाइम गलत हो रहा है? इस टाइम कोई पाकिस्तानी मैं आप सेफ़ नहीं है। टैक्सेस भी देते हैं, लेकिन टैक्सेस के बावजूद भी ये जहालत है हमारे मुल्क। जब तक, मैं वही कर रहा हूँ, जब तक ये जहालत ख़त्म नहीं होगी, लोगों का माइंड सेट जो है चेंज नहीं होगा, जब तक यहाँ पर इलिटरेट ज़्यादा बंदे मदरसों पे जो है या दूसरी जगह पे, ये चीज़ें इसको रोकना चाहिए, बल्कि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मदरसों में भी बच्चों को रो पीट के मार गए इंडिया वाले या बाकी के पाकिस्तानियों को एजुकेशन की अवेयरनेस की ज़रूरत है। उस चीज़ पे तो हमने फोकस नहीं किया। हमारी मीडिया आज भी बड़क के चीज़ें तो दिखा रही होती है, ठीक है, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, लेकिन ये जो चीज़ थी, इसके ऊपर नहीं आपको लगता था कि उनको एक्शन लेना चाहिए था, बाहर शोर डालना चाहिए था, ताकि स्टेट एक्शन लेती उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सारा मतलब किया है? देखें, एक्शन लेना बाद की बात है। एक्शन तो मतलब कि स्टेट हर दफ़ा कहती है, जड़ा वाला वाक़या हो गया, उस पर भी एक्शन देख लें कि किस तरह, अगर उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया होता तो ये वाक़या ना होता, ये वाक़या रूनुमा ना होता। बेसिक ना 2-3 मंथ से, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने देखा कि ये 2-3 मंथ से ऐसा कोई ड्रामा नहीं लगा, तो दोबारा से फिर ऐसा कोई ड्रामा लगा दिया जाए। बेसिक चीज़ जो मैं कहता हूँ, ये सारे ड्रामे के पीछे या जो इन एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं लोग, वो यही चाहते हैं, वो अनएजुकेशन जो तालीम जिनको नहीं दी जाती। सर, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे जो मदरसे ना, वहाँ पे हमने सिर्फ दूसरी चीज़ों का बताया ही नहीं, दुनिया के बारे में या प्रॉपर चीज़ें पढ़ाई नहीं, टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों के। अगर हम अवेयरनेस हर जगह पे देते तो आज गलत सही में फ़र्क ज़रूर होता। देखें जी, 26 मिलियन बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। टोटल जो आपके मैं पंजाब की अगर बात करता हूँ, जो 55,000 स्कूल्स हैं। स्कूलों की कमी है यहाँ पर, एजुकेशन की कमी है, क्योंकि एजुकेट नहीं करते। 26 मिलियन बच्चा आपके स्कूलों से बाहर है। अब वो किसके खाते में जाएगा, ये समझ से बाहर है, क्योंकि जहाँ पर भी भीड़ होती है, मजमा होता है, मोब इकट्ठे होते हैं लोग, वहाँ पे अक्सरियत जो होती है अनपढ़ होती है। अब मुझे ये बताएं, हमारी मीडिया ने तो हमेशा ये कहा कि इंडिया के ऊपर ऐसे मतलब जो है मुसलमानों पे जुल्म होता रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइम तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि मतलब कोई भी ऐसा पाकिस्तानी सेफ़ नहीं है, ठीक है। कोई पता नहीं चलता किसके ऊपर मजहबी इंतशार बंदी में या ब्लासफेमी के मतलब उसको ब्लासफेमी लगा के उसको कत्ल कर दिया जाता है। बहुत ऐसे मामला हो चुके हैं, एक मामला नहीं हुआ, बहुत सैकड़ों मामला हो चुके हैं। लेकिन आज भी हमारी मतलब रियासत जो है वो इसी चीज़ तरफ मसरूफ़ है कि वो वज़ीर आला बन गया या वो वज़ीर आज़म बन गया। आपको नहीं लगता था कि यार एजुकेट करना चाहिए था आवाम को? हमेशा मतलब जो चीज़ें होती रही उनको कंट्रोल करना चाहिए था। बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। उलमा को बैठ के, एक साथ बैठ के, ये जो जितने भी मतलब के लोग हैं, कोई भी मतलब हजूम में खड़ा होकर जो किसी पर जो गुस्ताखे रसूल का जो फतवा लगा देता है, और दूसरी आवाम जो इकट्ठी होकर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। हालांकि इस पे कानून बना हुआ है कि अगर कोई इसमें मुलविस होता है तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाती है। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला तो होता, उसने कुछ आई थी मतलब कुरानी आई था लिखी भी होती, तो आपको नहीं लगता था कि समझाना चाहिए था, या कानून मौजूद था, या लोगों को इस तरह हुक्म है कि मतलब सर उड़ा दें? देखें जी, ये एक इस्लामी मुल्क है, मतलब कि इस पर कौन है जो जानबूझ के करता है? मुसलमान तो नहीं कर सकता। वो उस फीमेल, आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं कर सकता, तो यहाँ पे अक्सरियत तो मुसलमानों के लिए बनाया, तो मुसलमानों के लिए गया था, ठीक है ना? मुसलमान भी नहीं है सेफ ना यहाँ पर। मैं ये बाकी जो चीज़ें हैं, मुझे ये बताएं, बाकी जो चीज़ें हैं बलोच भाई, ठीक है ना, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है। आपने कहा कि मुसलमान मतलब जो है वो नहीं हो सकते, तो ये मुसलमानों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे झूठ, चोरी चिकारी तो हर चीज़ होती है, तो उसके खिलाफ हम ये चीज़ें, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एजुकेशन की कमी है। यहाँ पर चोरी भी होती है, मतलब कि मिलावट में भी चले जाते हैं, इवन के शराब तक यहाँ पर मुसलमान जो है पी रहे हैं। तो वजह ये है, इन चीज़ों को नहीं रोकते, इन चीज़ों पर अमल नहीं किया जाता। अगर
मतलब कि एक सुनी सुनाई बात पे इकट्ठे होके उस पर जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इनको एजुकेट करने की ज़रूरत सर है। ये तो आपको नहीं लगता कि आज भी हम कुछ 100 साल पूरा पीछे जी रहे हैं? जैसे वो 100 साल पहले होता था कि बादशाह या कोई कहता था कि मार दो या अटैक कर दो, तो आवाम जो होती थी उसके पीछे लगती थी। आज भी हम शायद उसी दौर में फिर जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक जो है इन लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे जो मतलब कि इस तरह का इंतशार फैलाते हैं, मतलब मुआशरे पे ये चीज़ें करते हैं। पहले भी मतलब कि इस तरह के कितने वाक़यात, दर्जनों वाक़यात मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसको मज़हब को इस्तेमाल करके जो है लोगों की ज़िंदगियों को जो है ख़तरे में मुझे किया। ये बताएं, अब तो हम अपने टॉपिक की तरफ ही वापस आते हैं। ये जो मामला हो गया, अब जब हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि जो भी मंदिर या वो है रेनोवेट करवाए जाएँ, तो आपको लगता है कि ये इस टाइम जितनी इंतशार पसंदी या मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? ये तो फिर हमारे सामने ही है, जितने मंदिर गिराए गए, ये तो कोई इनको रोक ही नहीं सकता। फिर नहीं, कोई नहीं रोक चाहे सकता। बना भी दे, आप मंदिर रेनोवेट करवा भी दे, तो फिर उसके साथ यही हाल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर पहले तो मैं ये करूँगा कि आपने जो ये स्टेप उठाया है या किसी के साथ वो करें, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। मतलब कि आप जब तक इनको एजुकेट नहीं करेंगे, इनको जाके इनके पास मतलब कि इवन के कोई भी उठ के आपको उस पर फतवा जारी कर सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी आपके साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कोई मतलब कि इस तरह का सेफ़ नहीं है अगर तक कोई सिक्योर प्रूफ नहीं आ जाता कि हर बंदा जो है यहाँ पर सिक्योर है। सर इस टाइम तो फ़िलहाल जो मतलब हुआ है एक औरत के साथ हुआ है, हम तो फिर बिल्कुल ही सेफ़ नहीं ना। एक औरत के साथ ये सारी चीज़ें देखें, हुई हैं। अगर ये- पुलिस टाइम पे ना आती, मुझे ये बताएं, टाइम पे ना आती, तो वो मतलब अपनी जान से उसे पता चल गया था। जिस तरह उसको डराया गया, जिस तरह उसको किया गया, मतलब जान चली जानी थी उसकी। देखें, कत्ल कर देना था उसको। कोई भी बात हो, हमारा मज़हब भी यही कहता है कि आप तक कोई बात पहुँचे उसकी पूरी छानबीन किया करें, उसकी तहकीक किया करें, क्या ये वाक़तन सच बात है या इसकी सच्चाई के पीछे कुछ है। अब जहाँ पर मसला ये है कि सच जानने की तो नौबत नहीं आती, वो अपना फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं इसको ख़त्म करना चाहिए, आप इसको मुझे जला ये देना। बताएं, हम उसी शॉप से हो के हैं, वो जो मतलब जिसने वो सारी चीज़ें की वो भी ओपन है, उसका कारोबार भी चल रहा है, सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है। तो अब हमारी मीडिया कहाँ है, अब हमारी सियासत या मतलब वो रियासत कहाँ है, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन कहाँ है कि एक तरफ जिसका कोई कसूर भी नहीं था उससे माफ़ी मंगवाई जा रही है, और जिसने ये सारी चीज़ें की वो ओपनली अपना काम कर रहा है, मसरूफ़। देखें जी, जो मतलब कि इस मजमे में उकसा रहा था जो कोई भी था, क्या उस पे मतलब कि एक्शन लिया गया या उससे हाँ, यही पूछा बात गया? तो है, मैं हाँ। ये बात करता हूँ, उल्टा उस पे मतलब कि उससे माफ़ी मंगवाई गई कि आप मतलब कि इसको वो करें कि मुझसे गलती होगी। ये चीज़ शायद इसमें बयान भी आया है ASP साहबा का कि वो कह रही हैं कि उसकी लॉन्गर लाइफ को कोई थ्रेट नहीं। मतलब कि हम क्या किस मुआशरे फिर में रह रहे वही हैं? ना, तो फिर यही ना कि उसकी अपनी जान महफूज नहीं है। मतलब मैं लोग वही इतने कह रहा हूँ, किस powerful मुआशरे में रह रहे हैं, किस मतलब कि हम किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं जब हम सेफ ही नहीं हैं। हाँ। मतलब कि हमारी सेफ्टी इतनी इनसिक्योर है कि उनको ये बयान देना पड़ा कि जी इनको लॉन्ग लाइफ का जो है फिर थ्रेट। इंडिया वाले सही पिटते हैं ना, सही रोते हैं ना कि भाई आपका मुल्क तो सेफ नहीं है, पहले अपने मुल्क को तो देख लो, फिर बाद में आना कश्मीर की तरफ या बाकी जगहों की तरफ। यही तो देखें नहीं, 75 साल से यही तो रोना रोया जा रहा है। अब जो आप ये स्टेप उठाते हैं, आप इन चीज़ों को उजागर करके लाते, कल आप भी थ्रेट्स हो सकता है आपको किसी भी मतलब सर मेरी आज फैमिली ने फिलहाल हाथ जोड़ के कह दिया कि ये तुमने ये सारे काम करे ना, मैं एक ही बेटा हूँ, आपको पता है। उन्होंने कहा खुदारा इस सारी चीज़ों को बंद कर दो, अपने बिज़नेस को देखो और लाइफ को एंजॉय करो। तो फिर किसी ना किसी ने तो आगे लोगों को एजुकेट करना है ना। जिस तरह बहुत से यूट्यूबर अच्छा भी काम करे, तो सबको साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आज हम जिस जगह पे हैं, आपको पता है कि लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है ना, ये वही हजूम है जहाँ पे TLP या सारे वो लोग मतलब जो ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं। तो सर किस तरह ये सारी सिस्टम बेहतर हो सकता है, किस तरह ये सारी चीज़ें लोगों में अवेयरनेस आ सकती है? मतलब रियासत तो इस टाइम बिल्कुल मतलब वो क्या कहते हैं कि मतलब लफ्ज़ ही नहीं है रियासत के बारे में। हम क्या कह सकते हैं कि इस टाइम आंखें बंद करके बैठी हुई है। देखें जी, मैं यही कहता हूँ कि एक तो ये इनको मज़हब का कुछ पता तब नहीं है, और जहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं, एक आम सा बंदा, मैं ग्रंटेड आपको कहता हूँ कि वही बंदे जो मतलब कि ये हजूम में इकट्ठे हो जाते हैं, जो इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे पूछ लें, उनको बेसिक इस्लामिक रूल्स का भी नहीं पता होगा। तो वो इस्लाम के ठेकेदार बन के जो है किसी के ऊपर थोप देते हैं, गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं। वो ये कहाँ से आते हैं? सर आपका अगर मज़हब है, आप जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो अपने तक करें, ठीक है ना।
वो आप करें, हर लोग जितने भी मज़हब है वो लोग अपने तक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो हालात हो चुके हैं, जिस तरह ये ब्लासफेमी वाला या ये मॉब वाले जो लोग हैं, ये मजहबी इंतशार पसंदी वाले लोग हैं, जिस तरह इनकी अक्सरियत हो चुकी है, इस तरह तो सर जो मतलब मुल्क के हालात और से और ख़राब हो जाएंगे। एक तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, ऊपर से हमारा मुल्क जो है क्राइसिस से गुजरा है, और ऊपर से ये सारा सीन हो। देखें जी, मैं यही कहता हूँ कि जब तक स्टेट जो है इसका एक्शन नहीं लगी, और एक्शन की ज़रूरत है सर, एक्शन नहीं, सख्त एक्शन की ज़रूरत है इस टाइम को। रोल मॉडल जब तक नहीं बनाएंगे, उस बंदे को सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब क्या होता है यहाँ पर, मामला चला जाता है, एक 10 दिन बाद, एक माह बाद वो मामला दबा दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम नहीं सुनते कि कोई उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ हो या कोई मतलब कि कोई चीज़ हुई हो। तो ये चीज़ें ना हों, खुदारा इस मुल्क को एजुकेट करें और लोग बात करेंगे भैया, लोग नहीं बात करते फ़िलहाल, तो मैं ये हिसाब लगा लिया लोग नहीं करेंगे ना। इधर अगर फ़लस्तीन की बात होती है या कश्मीर की बात होती है तो शायद सारे ही कर रहे होते हैं। एक मतलब भाई बहुत बड़ी बात है, एक बात मैं करने लगा हूँ। जब आप एक हजूम की बात कर दें, किसी पड़ोस मुल्क के साथ कर दें, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ख़ुसूसन हमारे भारत की तरफ, तो इन लोगों का बोलना देखें कि बोल बोल के, चीख चीख के गला फाड़ देते हैं कि हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम ये कर देंगे, हम दुनिया को तहस नहस कर देंगे, एक रात में कर देंगे, ये एक रात में कर देंगे। फिर ये जज्बा कहाँ चला जाता है जब ये मासूम लोगों पर अटैक करते हैं, जिनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं होता, जिन्होंने कह भी दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमने सोच समझ के ये नहीं किया था। आप देखें, अब देखें वहाँ पे इनके जज्बात कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं मतलब कि रोकते, मिलावट क्यों नहीं ख़त्म होती, चोरी क्यों नहीं ख़त्म होती, करप्शन क्यों नहीं ख़त्म होती। जब आ जाता है जहाद का, जहाद में इनको जज्बात बढ़े हैं। वो सर जहाद तो फिलहाल मैं ये कहूँगा जहाद के मतलब ही नहीं बताया गया। सबसे पहले अपने आप अपने साथ अपनी ज़ात के साथ, अपनी ज़ात पे जो है उसके साथ जिहाद करो। तो जब अपने आप को आप ठीक नहीं करते, दूसरों पे इल्ज़ामात थोप देते हैं, दूसरों पे ये चीज़ें कार करा देते हैं। आप भाई बात करेंगे, आए तो सही। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, ये दरमियान में आ जाए, कोई मसला नहीं। सर हम उसी बाज़ार इछड़ा के अंदर है जहाँ पे ये वाक़यात एक पेश आया था कि एक औरत के साथ जो हुआ था, उसने वो अरबिक में जो लफ्ज़ लिखे हुए थे। तो क्या समझते हैं इस टाइम जो पाकिस्तान के लोग हैं, मतलब एजुकेट नहीं किए, किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, ऊपर तरफ से यह सारी चीज़ें, दुनिया के अंदर तो मजाक बन रहा है। सर बेसिकली तो बात यह है कि हम लोग को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है ना, और यहाँ से बहुत से लोग हैं जो दिन के ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो समझते नहीं है कि ये क्या हो रहा है। आप मुझे एक बात बतानी है, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम इमरान अहमद ख़ान मशवानी है। ठीक हो गया। अहमद साहब, मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको पता है, आप टैक्स भी देते हैं, आपको पता है कि आपकी जान यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। पहले हम नारा लगाते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब हम नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो सर कैसे फिर एजुकेशन आएगी? 80 की दहाई से हमें जो सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, 1 मिनट नहीं लगता, ठीक है। आपको पता है पहले जड़ा वाला का जो वाक़या हुआ, ठीक है, वो क्रिश्चियनों के साथ, उसके बाद ये इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? सर गवर्नमेंट नहीं है, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना, सारे वीडियो सिस्टम पे आजकल आपको पता है चल रही है ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमत नहीं है। अगर हुकूमत होती ना तो आवाम का क्या है कि वो फैसला सुना दे। कल आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो खातून के ऊपर वो खातून ने जिस तरह किया और बाद में उसी से माफ़ी मंगवाएगी, तो क्या उसने जुर्म किया था? तो यही तो हम हुकूमत से पूछते हैं ना, किसने क्या जुर्म किया, किसने इसके साथ इस तरह किया, इनसे पूछना चाहिए कि क्यों। तो फिर ये जो हमारे ये जो लोग हैं इंतशार पसंदी वाले, ये तो फिर सऊदी अरब दुबई चले जाए, शैम्पू आते हैं वहाँ से, वो वाशरूम में रखे होते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिसके ऊपर अरबी लिखी होती है, नोट पे लिखा होता है, करेंसी नोट पे अरबी लिखी होती है। तो यही तो हमारा ये सिस्टम ही है ना कि हम ये समझते। सर आप मुझे ये बताएं, जिस चीज़ पे काम करना चाहिए था, जैसे कि हमारे रूरल एरिया हैं, ठीक है, KPK हो गया, खैबर पख्तूनख्वान, बलूचिस्तान, या हमारे पास जो मतलब कश्मीर है या गिलगित बल्चिस्तान है, आपको नहीं लगता था कि पहले वहाँ पे काम करना चाहिए था, लोगों को फैसिलिटीज़ करनी चाहिए थी, हमने अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए था, फिर हम ये सारी चीज़ें करते? सर अगर हम सोचें ना तो ये किसी रूरल एरिया की नहीं है, ये हमारे सारे मुल्क का। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि आज भी हम कश्मीर की बात करेंगे, जो इंडिया का पास कश्मीर है, उसके ऊपर हम जंग लड़ेंगे इंडिया हिंदुस्तान के साथ। तो आपको नहीं लगता था कि पहले अपने मुल्क को बेहतर करते, ये जो सारी अनएजुकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर काम करते, लिटरेसी रेट जिसको बेहतर करते, अवेयरनेस लोगों में? सर हमारा असल मसला यही है ना कि हम तो 75 सालों से कश्मीर के पीछे लगी हुई है ना। अगर ये कश्मीर हम छोड़ दें कश्मीरियों तक, वो भी इंसान ही है ना। 75 साल से हम कश्मीर उनके लिए जहन्नम बना दिया। तो अगर हम कश्मीर को छोड़ें और पाकिस्तान का सोचें ना,
तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो जाएंगे ना सर। आपने कश्मीर की बात की है, मैं आपको बताऊं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये न्यूज़ जाना मीर, तो वो काम भी कर चुकी हैं। वो बाहर मीडिया में बैठ के क्या बात कर रही हैं कि वो हमारी जान छोड़ दें, कि हम खुश हैं अपने कश्मीर के अंदर, हमारी डेवलपमेंट देखें, अपना कश्मीर आप देखें। वो तो कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो। आप कहते हैं कि कश्मीर पे हम ये करेंगे, कश्मीर पे डेवलपमेंट लेके, क्या लेके आएंगे? अपने मुल्क को आप ठीक नहीं कर सकते। अपने मुल्क के अंदर एक हुकूमत नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें किसकी हुकूमत है, सिंध में देखें किसकी है, पंजाब में देख लें, और ये मजमूई तौर पर फेडरल हुकूमत आप बना नहीं पा रहे। अपने आप बिखरे हुए हैं दूसरों के। क्या समझते हैं कि एक बंदा का जिसको पढ़ना भी नहीं आता और उसने शोर मचा दिया कि इसको मतलब इसका सर काट दो, ये गुस्ताखे रसूल है, और अगर पुलिस ना आती तो वो मतलब कत्ल हो चुका था, तो ये रियासत इन चीज़ों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं मतलब एक्शन लेती? क्योंकि ये एक मामला नहीं है, आपके सामने सैकड़ों मामले हो चुके हैं। जड़ावाला का, उसके बाद वो जो श्रीलंकन सियालकोट के अंदर मतलब मार असल में बात ये ना, आजकल रियासत बिज़ी है सर, रियासत के पास टाइम नहीं है। और जब रियासत के पास टाइम होगा तो इस चीज़ों पे रियासत के पास टाइम होगा या रियासत सुनेगी तब तक तो पता नहीं कितने लोगों की जानें जा चुकी होंगी। तो यही जाने जा चुकी नहीं सर, जाने जा चुकी है सर। जाएंगी भी, और भी कितने जाएंगे? सर आप मुझे ये बताएं, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की या बाकी जगहों की बात करें तो हमारे वहाँ पे पता नहीं होता कि किस तरह बलोचिस्तान में जैसे ब्लास्ट हुए, रूरल एरिया है। आपको नहीं लगता था कि यार रियासत को चाहिए था कि यार अपने मुल्क के ऊपर फोकस करती, छोड़ दे इस टाइम सारी दुनिया को, छोड़ दे, अपने मुल्क को बेहतर करे, कुर्सी का लालच छोड़ दे, अपने मुल्क को बेहतर करे? तो यही तो अब मसला, अगर हम कुर्सी का लालच छोड़ ले सर। अब 8 फरवरी को आपने देख लिया ना, KPK में एक गवर्नमेंट आया, पंजाब में दूसरा, वो भी एक पार्टी का नहीं आया, 7-8 मिल के गवर्नमेंट बना रही है। तो अगर हमने शुरू से इस पे फोकस किया होता तो आज हमें ये देखने को नहीं मिलते सर। तो यही तो चलता है, आगे देखते हैं सर। मुझे ये बताएं, अभी मैं जिस जगह पे ये वाक़या हुआ, जिस दुकान में मैं वहाँ पे गया, वो तो ओपनली बदमाशी नहीं जैसे कर रहे होते, वो कर रहे थे। बदमाशी नहीं थी, गुंडागर्दी थी सर, बदमाशी नहीं थी। मैंने उनको कहा इंटरव्यू दिया, वो मुझे आगे से पड़ गए कि एक तरफ जिसका कोई कसूर नहीं है वो वहाँ पे बैठ मतलब उससे माफ़ी मंगवाई जा रही है, और जिन्होंने ये सारा मतलब किया, मुल्क को बदनाम किया, ये सारे किया, वो ओपनली उनका कारोबार भी चल रहा है, सिस्टम भी चल रहा है। तो बिल्कुल इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेस में। मुझे ये बताएं, आप एजुकेटेड, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं ना, आप बताएं ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ होता भी तो कानून मौजूद नहीं है या उसको आप प्यार से नहीं समझा सकते थे? आप बताएं, अगर हम मिसाल देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमें एक कहानी बताई जाती थी कि एक औरत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी, उसको भी उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा था, प्यार से बात की थी। तो हम कहाँ से आ गए कि हम जो बिल्कुल, अगर कुछ इस तरह होता भी कानून है ना सर, पुलिस को कॉल करती, पुलिस बुला लेती। अगर कानून कोई रास्ता नहीं निकाले था, फिर आवाम का बनता था ना। हाँ, बस ये ना कि कानून नहीं है या हम जंगल में रह रहे हैं, इस तरह होता तो फिर एक सारी चीज़ें थी। तो यही है ना सर। तो अब हम कुछ कानून से भी हम मायूस है ना सर। अब कानून का तो भी हम कुछ नहीं कह सकते ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि 77 साल हो गए हैं, तो यही रोना रो रहे हैं। जब भी कोई वाक़या होता है, नहीं सीखा आज तक। ये दुनिया 2024 में पहुँच चुकी है, लेकिन ये नहीं सीखे, ना एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं। आपने सवाल किया था भाई से कि वो बंदे को जब कहा गया कि वो लिबास के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना नहीं है। आप इस पढ़ने को छोड़ें, उसको मुकम्मल तौर पर बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी। अपने मज़हब की बात करते हैं ना, ये मज़हब के बारे में इनको मालूमात नहीं होगी। बस एक ही चीज़ पकड़ी हुई है, जिसको ये हर जगह पर गुस्ताखे रसूल का जो फतवा जारी करके अपने फ़ायदे के लिए मज़हब का चूरन बेच के, मज़हब को इस्तेमाल करके जो लोगों पर जुल्म किया जाता है। मतलब कि सर जुल्म नहीं किया जाता, जान से मार दिया जाता है। ये तो अगर इस तरह होता है सर, तो फिर तो इसलिए आप किसी को भी डिक्टेट कर सकते हैं। इस पर तौहीन मज़हब तौहीन रिसालत का लगाओ और इसको कत्ल कर दो, इसने गुस्ताखी की। आपने आज तक और किसी मज़हब में ऐसा कुछ सुना, ईमानदारी से बताइए? सर नहीं सुना है, नहीं सुना है सर। हमजा भाई माजरत के साथ आपने कहा कि उसकी ज़िंदगी जो है बच गई। अब मैं कहता हूँ कि पूरी लाइफ ये थ्रेट्स उसके दिमाग से नहीं निकलेगा सर। जिस तरह उसको हरासमेंट किया गया, अगर वीडियो कल किसी डॉक्टर से पूछ लें कि सारी ज़िंदगी ये वाला इंसिडेंट नहीं जाता, वो दोबारा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप एक चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? जब तक आप अपने अंदर एजुकेशन नहीं लाएंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, इस तरह के वाक़यात नहीं बंद होंगे। हम आज उस पर, कल मेरे ऊपर, कल आप पे, किसी दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ाम लगा के वे होता रहेगा सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।